बात कर दीजिए AIB 21 की। जी हाँ, बिल्कुल इस बार आप लोग देरी मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, वैसे तो जब आपका AIB 20 का फाइनल रिजल्ट इशू किया था, संशोधित आंसर की इशू की थी, तभी सारी चीज़ों को जो डिक्लेयर कर दिया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार। और बट यहाँ पर देखिए फ्रेश नोटिफिकेशन है, 10 फरवरी को आपका इशू किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 11 फरवरी से आप लोग के AIB 21 के फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। स्केड्यूल फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21, क्योंकि ये अलग से नोटिस निकालना ज़रूरी था, क्योंकि वो उसके साथ कंबाइंड था पहले AIB 20 के साथ सारी चीज़ें। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 है वो आपका नोटिफाई हो जाने के बाद, मतलब अच्छी तरीके से संपन्न कंडक्ट हो जाने के बाद सक्सेसफुली AIB 21 जो है यहाँ पर आपका शेड्यूल फिक्स किया गया है। कब है आपका? 7 जून को होगा। 11 फरवरी से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है बिगिन हो चुके हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंडर में हो रही हैं? जो आपका ये स्पेशल लीव पिटिशन डाली गई थी अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यानी कि आपका केस था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनीफाई लॉ कॉलेज एंड अदर्स का, जिसमें कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है बट वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो इसमें था। और मेनली क्या है कि एग्ज़ाम उन सभी को देना होता है जिन्होंने 2010 के बाद जो आपके पास हुए हैं किसमें? LLB में, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो ये आपका शेड्यूल है पूरा, ये आप लोग जानते हैं। 11 फरवरी से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, 30 अप्रैल तक फिल होंगे। आपका पेमेंट जो कटेगा, लास्ट डेट है वो है आपकी 1 मई। अगर आपको कोई करेक्शन कराना है अपने रजिस्ट्रेशन में तो आप 3 मई तक करा सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके 22 मई को रिलीज हो जाएंगे, 7 जून को आपका पेपर है। तो भाई वो कैंडिडेट और बाकी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी, कोई इशू आपका बचा ही नहीं है परसेंटेज का। OBC जनरल आपका 45%, और आपका जो SC ST स्पेशली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनका 40% रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो कैंडिडेट जो AIB 20 में पास नहीं हो पाए थे उनके लिए, और मोस्टली सभी के लिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो हो सकता है तीसरी और ये भी हो सकता है अभी 4th टाइम भी AIB का एग्ज़ाम दे रहे हूँ। तो केयरफुली सुन लें कि जो भी गलतियाँ आपने अब तक की हैं AIB के अंदर, इस बार वो गलतियाँ ना करें, ताकि आप लोग इस बार अपना AIB जो है क्लियर करके अपने एडवोकेसी के सपने को साकार करें। उसके अलावा देखते हैं, देखिए यहाँ पर बात आती है वह फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अब आप मतलब जब भी हो सकता है आप AIB 20 में फ़ेल हो गए, 19 में फ़ेल हो गए, तो मतलब आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन खोले हैं यहाँ पर BCI ने। 2 ऑप्शन क्या है? वो कैंडिडेट्स जो जिन्होंने कि AIB 20 दिया था, जो रिपीट कैंडिडेट्स हैं, रजिस्टर्ड है पहले से, मतलब भाई आपका पूरा डाटा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है, तो आपको क्या लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन पे आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालनी है और आपका जो पासवर्ड है वो डालना है, ठीक है, और लॉगिन कर देना है। उसके बाद इसमें आपका कुछ भी नहीं है। अब वो कैंडिडेट्स जो फ्रेश हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स रिपीट हैं, फेल हो चुके थे, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन पहले से कंप्लीट है, तो आपको क्या लॉगिन करना है, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बट यहाँ पर ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये उन बच्चों को करना है जो कि फ्रेश इस बार पहली बार AIB 21 दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को केयरफुली भरिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए जो डिटेल है, जो आपकी फ़ोटो हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, आपका ID वगैरह, ईमेल ID, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपकी ईमेल ID पर ही जाती है, इसलिए सही चीज़ें सही से सारी चीज़ें भरें, ठीक है। पूरा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप ये कर सकते हैं, ध्यान से सारी चीज़ें करिएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो न्यू फ्रेश है, पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो भी फिर से लॉगिन पर जो है यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से भाई आप अपना अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करते समय सारी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई आपसे मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है देखिए कि आप लोग जानते हैं कि केवल लगभग अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपका 3,700 जो है 700 के समथिंग आपका फॉर्म भरने में आपका लग जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो न्यू बेयर एक्ट भी खरीदते हैं, नो, जिसमें कोई कमेंट्रीज़ वगैरह नहीं होती, केस लॉस नहीं होता, सारी चीज़ें विदाउट कमेंट्रीज़ वाले। और कभी कभी सेंटर किसी का बहुत दूर चला जाता है, तो समथिंग अगर एक AIB एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो समथिंग हो सकता है आपका लगभग 5 से 6 हज़ार का खर्चा। इससे भी ज़्यादा मैं मिनिमम करके बता रही हूँ इतना, इससे ज़्यादा बच्चे का जो है खर्चा जो है एक्सपेंस एक किस पर आ जाता है भाई? पेपर देने में आ जाता है।
सबसे बड़ी बात है जब आपको दिख रहा है कि भाई एक एग्ज़ाम में हमारा इतना खर्चा आ रहा है, तो फिर आप एक ही एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन करके उसके क्यों नहीं क्वालिफाई कर लेते। क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ओपन बेरेक्ट आपको तब तक पास नहीं होने देगा जब तक आप उस बेरेक्ट को फैक्चुअल तरीके से अच्छे से रीड आउट नहीं कर लोगे। केवल ज़रूरत है अच्छे से पढ़ने की। उसके बाद देखिए कि आपका AIB 21 कैसे निकलता है। तो बेस्ट ऑफ लक जो फ्रेश हैं, जो पहले फेल हो चुके हैं फिर से दे रहे हैं, कोशिश करें कि इस बार आपका AIB 21 निकल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।